हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल गोल्डन 5.2 क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इस चैनल के थ्रू क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज लेके चल रहा हूं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, इसको लेके इसको लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर इसको लाने का प्रयास करते हैं। देखिए tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, इतना लिख देंगे, फिर पूरे का बटा 1 है 1 लिख देंगे, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस ये देखिए cot थीटा वही फिर से आ गया, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, फिर पूरे बटे 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। इतना समय होगा। चलिए आगे करते हैं, जिसको ये ऊपर वाला जैसे ही वैसे लिख देंगे इसको पुनः sin थीटा बटे cos थीटा। फिर देखिए sin थीटा के यहाँ एक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर टोटल का बटे कितना होगा sin थीटा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ ऊपर जैसे ही लिख देंगे कि cos थीटा बटे sin थीटा, फिर पूरे बटे cos थीटा गुणा एक में कराएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर पूरे बटे में क्या होगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब इसका क्या होता है कि इसको बाहरी वाले को बाहरी के साथ गुणा कराते हैं, इस अंदर वाले के अंदर के साथ। ऐसे इधर भी इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे। ठीक है, तो यही देखिए इधर भी करते हैं। अब क्या होगा sin थीटा गुणा sin थीटा में कराएंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा, यही तो होगा, बटे cos थीटा गुणा इसमें कराएंगे sin थीटा माइनस cos थीटा में, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए cos थीटा गुणा cos थीटा में कराएंगे, बाहर एक साथ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर बटे में ये sin थीटा ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे sin थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ लिख देंगे cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा आप लोग, करना क्या है, यहाँ देखिए cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है, ये वैल्यू समान नहीं है। पहली बात हमको इस ब्रैकेट को बराबर करना है। देखिए यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर हम यहाँ से माइनस ले लेंगे, अगर हम यहाँ इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो ये हमारा ऐसा नहीं बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस वाला प्लस बन जाएगा, मतलब ये माइनस sin थीटा जो है वो हो जाएगा प्लस sin थीटा, और ये cos थीटा प्लस में हो जाएगा माइनस cos थीटा। यही तो होता है कॉमन लेने के बाद, तो मैं कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ देखिए ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा cos थीटा को सबको एक साथ ले लेंगे, तो मैं यही करने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आगे कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम में क्या लेंगे, देखिए cos थीटा sin थीटा, इसको दोनों को लिख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर देखिए ये ब्रैकेट बराबर हो गए। अब देखो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या होगा cos थीटा, फिर यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको तो वैसे लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर बटे देखिए sin थीटा है लिख देंगे sin थीटा, फिर देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से ब्रैकेट में, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस को मैं यहाँ लेना बाहर। चलिए माइनस को यहीं लिख रहा हूँ अभी इस बार, फिर यहाँ गुणे कर देता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो अब क्या होगा, ये साइन जो माइनस में प्लस में आएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा, और फिर ये कॉस प्लस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब क्या करेंगे, अभी देखिए प्लस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार यहाँ फिर से लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा बट्टी साइन स्क्वायर थीटा बट्टी कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए माइनस है जो मैं बाहर का मान लिया, तो अब प्लस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर जहाँ प्लस था। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, ये जैसे वैसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है, लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर टोटल बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर उसके बाद है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ हो गया आप। अब करना क्या है ना, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बट्टे में ऐसे लाइन खींचेंगे। अब करना क्या है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से आप लिखता हूँ साइन थीटा और फिर कॉस थीटा, फिर ये देखिए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दोनों में है, ये दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन लेके क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है तो दोनों में होता है, एक ही बार लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ से जो कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट कैंसिल होगा, बचे क्या साइन थीटा, फिर ये साइन थीटा बचेगा साइन थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा गुणा करें क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, यही तो होगा साइन क्यूब थीटा। अब देखिए माइनस लगा है तो लगा देंगे, अब देखिए यहाँ साइन थीटा से कैंसिल होगा, फिर ये ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा करें क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब एक फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा हमारा जो साइन का होल क्यूब है, यहाँ भी कॉस का क्यूब है तो ये जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फार्मूला देख लीजिए फिर मिटा दूंगा मैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं जिससे हम पुट कर दे वैल्यू को, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला हमारा। तो देखिए यहाँ पर यही फार्मूला बना है, ए क्यूब, यहाँ ए के स्थान क्या है साइन थीटा माइनस बी क्यूब, बी के स्थान क्या है कॉस थीटा, यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन, ए के सामने साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा तो होगा, तो यहाँ ले देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी यही तो होगा, ए के सामने साइन थीटा है, बी के सामने कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ब्रैक यहाँ बी स्क्वायर है, अब बी के सामने क्या है कॉस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर बटे बटे में जो चल रहा लिख देंगे, क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया था ना। अब देखिए करना क्या है, अब ये देखिए ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट इस वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, जो भी बच रहा है ऊपर उसको लिख देंगे, ये करना क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक पास रखेंगे, तो ये लिख देंगे पास में ही लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस पहले इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, उसके बाद प्लस इसको लिखेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बटे में क्या चल रहा है भैया, बटे में क्या है, बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो बचा है, ये तो कैंसिल हो गया था, यही बचा था, ये लिख दिया हमने। देखिए अब इस फार्मूला को मिटा देते हैं, आपको पता चल गया होगा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे, अब आपको ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, तो हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर टोटल बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये साइन थीटा बटे कॉस जो बटे में है इसको एक बार एक के बटे में लिखेंगे, फिर इसी को इसके बटे में लिखेंगे एक बार, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यह हो जाएगा एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए प्लस अब इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ऊपर, ये लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे बटे में जो है क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखिए साइन थीटा से कैंसिल कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ मिला जुला क्या बचेगा एक बचेगा ना। ठीक है, अब ये पूरा तरीके से हो चुका है सॉल्यूशन देखा जाए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ से लेकर के पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं और फिर आपको आगे का यहाँ दिखाते हैं, यही चीज़ आएगा हमको। ठीक है, या तो आप लोग यहाँ पर ही देख लीजिए, चलिए ये तो सुना होगा ना, आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको, नहीं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये आया है, ये जो मिला है इसको हम लोग यहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये लिख देंगे एक बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिया, प्लस है लगा देंगे प्लस, ये देखिए कट गया पूरा, तो यहाँ एक ही बचेगा प्लस एक। अब देखिए ध्यान से ही देखिएगा थोड़ा सा, 1/, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक इसको एक तो है ये बटे ये साइन थीटा
फिर इंटू 1/cos थीटा, तो ये तो यही तो है, एक का एक में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही तो आएगा, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था तो वही जाएगा, फिर प्लस एक। अब ये देखिए ध्यान से, 1/sin थीटा हम जानते हैं 1/sin थीटा क्या होता है, तो इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से। तो अब देखिए 1/sin थीटा क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा लिखते हैं क्या, सेक थीटा, और प्लस एक, तो यही तो सिद्ध करना था। अब प्लस एक को पहले लिख दीजिए, पहले लिखेंगे तो एक प्लस ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये लिख देंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, और यहाँ पर देखिए एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लिए थे हम लोग, और राइट हैंड साइड RHS आ गया हमारा, ये प्रूव करना था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, हमने एक एक स्टेप को ही अच्छे से फॉलो करते हुए आपको बताया है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसको नोट करे होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोक करके ना उसको रोक कर लिया करिए, उसके बाद नोट कर लिया करिए, फिर आगे इसको देखिए करिए, फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बता दे रहा हूँ पहले से ही। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अंडर रूट है ना, करड़ी में 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए बराबर, बराबर हमको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। मतलब इसको लेकर चलना है, इसको लाना है हमको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, है ना। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। देखिए इसको हम जैसा है फिर यहाँ नोट करते हैं ऐसे ही। करड़ी में क्या था, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ करना क्या है कि परमीकरण करना हमको। परमीकरण होता क्या है, ये देखिए परमीकरण क्या होता है कि जो हर में जो वैल्यू होती है, बटे में जो वैल्यू होता है, उसके वैल्यूओं के बीच में जो भी चिन्ह लगाओ, जैसे माइनस लगाया तो प्लस लगा के इसके में बीच में प्लस लगा के अंश हर में गुणा कराते हैं, वही परमीकरण होता है। तो यही करेंगे हम लोग। अब ये जो माइनस का चिन्ह है उसको बदल देंगे, प्लस कर देंगे, गुणे करा देंगे। 1 माइनस साइन ए था, इसको कर देंगे 1 प्लस साइन ए, अब बटे, हाँ अंश में गुणा कराएंगे इसका, हर में भी, बटे में भी 1 प्लस साइन ए। ये करड़ी में ही चल रहा पूरा कार्यक्रम इधर, है ना। चलिए अब आगे करना है, इसको एक ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे ही, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब करना क्या है, अब ये करड़ी में ही चल रहा है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, दोनों बार दो बार आया ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर बटे, देखिए ए, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएगा। तो a माइनस बी, a के स्थान क्या है, 1 है, b के स्थान क्या है, साइन ए, यहाँ भी a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पर साइन ए, तो a माइनस बी हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा a प्लस बी ना, a प्लस बी। अब बराबर होता क्या है, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के स्थान क्या है, साइन ए, दोनों जगह, तो b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा था फार्मूला, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए करना क्या है, अब ये जैसे भी है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस साइन ए, इसको लिख देंगे होल स्क्वायर है, लिख दिया, बटे, देखिए ध्यान से, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको हम 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही लिख दें, उसका कोई तात्पर्य, यही तो होगा ना, 1 ही। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए हमको पता होगा, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करें, इस कास स्क्वायर को इधर छोड़ दें, साइन स्क्वायर उधर भेज दें, तो ऐसा होगा नहीं होगा, ये कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा नहीं होगा ऐसा, इस साइन स्क्वायर उधर भेज दिया, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 बराबर क्या है, कास स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं नहीं, तो यहाँ रख देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब करना क्या है, अब हम यहाँ लिखते हैं आगे, तो जिससे हमारा पूरा हो चुके। अब देखिए स्क्वायर में है तो करड़ी स्क्वायर से हट जाती है, तो ये बचता क्या, 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, फिर बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर है, इसका भी करड़ी में गायब होगा तो ये कॉस ए, तो यहाँ लिख देंगे बटे कॉस ए। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर क्या हो गए, करड़ी को लेके गुड़ गए, है ना, कट गए। देखिए इधर करना क्या है, अब हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन ही सिद्ध हो चुका है, बस अच्छे से देखने की जरूरत है आपको। अब ये कॉस ए को हम 1 बटे में अलग से लिखेंगे, फिर साइन 1 बटे में अलग से लिख देंगे, ऐसा 1 बटे कॉस ए, फिर बीच प्लस लगा देंगे, फिर ऊपर क्या है साइन ए, फिर बटे में क्या है कॉस लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 1 बटे कॉस से क्या होता है, सेक ए तो होता है, प्लस साइन ए बटे कॉस से क्या होता है tan ए, तो यहाँ लिख देंगे tan ए। यही हमारा सिद्ध तो करना था। देखो यहाँ सेक ए प्लस tan ए, यही आया सेक ए प्लस tan ए, ये हमारा आ गया RHS, है ना, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा, दूसरा भी इसको नोट करिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, अपना ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है कि tan थीटा लाना हमको है। चलिए इस साइड को लेकर चलते हैं, इस साइड को लाएंगे। यहाँ देखिए दोनों में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है साइन थीटा कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉमन। तो यहाँ देखिए साइन थीटा कॉमन लेके यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये 2 तो है ही, ये देखिए साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे टोटल बटे क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें से इन दोनों देखिए कॉस कॉमन है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा है, तो ये ले देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा कॉमन ले चुके हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस कॉस थीटा कॉमन लिए हैं बाहर, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा चल रहा है, तो यहाँ ले देंगे साइन थीटा, है ना, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगला फार्मूला होता है इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3-4 फार्मूला होते हैं, तो cos थीटा की ये फार्मूला आप जानते होंगे पहले से ही। अब देखिए करना क्या है, यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये इसके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम cos 2 थीटा रख सकते हैं क्या, यहाँ रख देंगे cos 2 थीटा, फिर देखिए बटे पूरे बटे में क्या है cos थीटा, यहाँ लिख देंगे cos थीटा, फिर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान क्या रख देंगे, इसके बराबर क्या है, ये cos 2 थीटा बराबर होता है, तो cos 2 थीटा यहाँ भी रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अभी देखिए sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, यहाँ ले देंगे tan थीटा। ये देखिए प्रूफ करना था हमको, tan थीटा लाना था, tan थीटा आ गया, ये LHS लेके चले थे, RHS आ गया। ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन का रहा ना कि एक एंगल दिया है ना, एंगल ए, इसमें बोला कि एंगल ए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में देखिए यहाँ पर करा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं, एक होता है साइन, है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक यही होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो सेक ए है ना, ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लाना हमको है, तो देखिए कैसे लाते हैं, है ना, तो पहला करा कि पहला साइन ए को लाएंगे हम लोग, है ना, साइन ए को, तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा इधर छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए स्क्वायर इधर हटाएंगे, उधर क्या बनाएगा, करली बनाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए बराबर हो जाएगा
करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए ध्यान से, अब क्या है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, होता नहीं होता। तो यहाँ कॉस ए के सामने रखेंगे 1/sec ए, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टे सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है सेक स्क्वायर ए पूरा यहाँ करेंगे 1 में, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ऊपर, बटे क्या है, बटे है सेक स्क्वायर ए। ये पूरा करली में है ना, और ये बराबर किसके चल रहा है, साइन ए के, यहाँ ले देंगे साइन ए, यहाँ आ जाएगा हमारा साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम जैसा है वैसे, अब यहाँ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको ऊपर वाले को करली में रहने देंगे, ऊपर वाले को क्या कर देंगे करली में रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फिर बटे ये सेक स्क्वायर ए जो है यहाँ से ये इसको बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्या आएगा, सेक ए ही तो आएगा, सेक ए, तो ये आ गया हमारा। तो पहला जो ये साइन ए था, साइन ए को हमने सेक एक पद में ला दिया, देखिए साइन ए जो हमारा था सेक एक पद में आ गया, और कोई यहाँ त्रिकोण अनुपात दिख रहा है सेक ए के अलावा, सेक ए ही तो है, तो ये इसका मतलब साइन ए जो है सेक एक पदों में चेंज हो चुका। अब हम किसको करना है, कॉस ए को, देखिए दूसरा नंबर क्या है कॉस है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ हम लोग साइन का निकाल चुके हैं, तो अब देखिए क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता क्या है, देखिए पहला हो चुका है ये, इसको हम पहला अगर नामकरण कर दें तो हमारा जो पहला है ये हो चुका, ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि कॉस ए को सेक ए पदों में लाइए, तो कॉस ए बराबर होता ही है 1/sec ए, ये तो अपने आप में ही कॉस ए जो है साधारण सी बात थी कि ये सेक ए पदों में हो चुका है, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा क्या होता है tan ए, तो अब हमको क्या करना है कि tan ए को, इस tan ए को सेक एक पद में लाना है, तो लाते हैं, देखिए tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए होता है ना। अब देखिए साइन ए का मान निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसको हलाए रखेंगे, साइन ए के बराबर क्या होता है करड़ी में सेक इसका माइनस ए 1 है, यहाँ ले देंगे करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या है सेक ए, ले देंगे सेक ए, उसके बाद फिर पूरे बट्टे में क्या है कॉस ए, लेकिन कॉस ए बराबर क्या निकाले हम लोग 1/sec ए, यहाँ ले देंगे 1/sec ए, सेक ए सेक ए कट जाएगा, बचेगा क्या करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये किसके बराबर है tan ए के, तो ये हमारा आ गया कि tan ए भी, ये जो हमारा tan ए है ये भी सेक एक पदों में चेंज हो चुका। अब हम किसको चेंज करेंगे cot ए को, वैसे जानते ही हम लोग हैं इसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि tan ए बराबर जब करली में सेक स्क्वायर माइनस ए आ गया, tan जो होता है देखिए ऐसा। अब हम लोग चौथा पॉइंट करते हैं, चौथा में क्या है cot ए को करना है, तो cot ए को सेक एक पदों में लाना है, cot ए बराबर क्या होता है 1/tan ए, ये होता नहीं होता है। अब कर रहे हैं क्या, tan एक मान रखेंगे, तो 1/tan एक मान क्या है करली में सेक स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, करली में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसके बराबर है cot ए के बराबर है, तो ये भी हमारा हो चुका, cot ए भी हमारा सेक एक पदों में चेंज हो गया। अब देखिए तो हम लोग क्या करना था हमको, कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हमने साइन ए को सेक एक पदों में चेंज कर दिया था, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया था। अब दूसरा कॉस ए को भी हमने सेक एक पदों में ला दिया, tan ए को भी हमने देखिए सेक एक पदों में ही ला दिया था। उसके बाद अब देखिए क्योंकि हमें पता है कॉट ए को भी लाना था सेक एक पद में, तो कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है, tan एक मान रख दिया, ये भी क्या आ गया कॉट ए भी सेक एक पदों में आ गया। अब कौन बचा है सेक ए है, सेक ए तो अपने आप में खुद ये सेक एक रूप में है। अब एक कॉसेक ए बचा है एक, तो ये लास्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट होगा मतलब 6 होते हैं तो 5वां नंबर पर है ना, ये 5वां क्या था हमारा कॉसेक ए, तो यहाँ लिखेंगे भैया कॉसेक ए, देखिए कॉसेक ए को सेक एक पद में लाना है, तो कॉसेक ए बराबर होता क्या है, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है। अब यही साइन ए जो हम लोग निकाले हैं, साइन ए का मान यही ला क्या करेंगे यहाँ रख देंगे साइन ए के सामने, ये हो जाएगा बराबर 1/sin ए का मान क्या है करली में है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में क्या है सेक ए, यहाँ रख देंगे सेक ए। अभी देखिए सेक ए ऊपर जाकर गुणा करेगा एक साथ, तो हो जाएगा सेक ए बटे करली में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखिए और ये कॉसेक के बराबर चल रही सामने था, यहाँ ले देंगे कॉसेक ए, तो ये देखिए हमारा कॉसेक ए भी क्या हो गया सेक ए के पदों में, देखिए सेक ए के पदों में क्या हो गया चेंज हो गया। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने साइन ए को सेक ए पदों में चेंज किया, उसके बाद कॉस ए को सेक ए पदों में चेंज किया, फिर tan ए को
सेक एक पदों में चेंज किया, फिर कॉट ए को चेंज किया सेक एक पदों में, उसके बाद कॉसेक ए को भी हमने सेक ए के पदों में चेंज किया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है ही, मैं पहले से बता चुका हूँ। और ये भी ध्यान रखना, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाकी जय हिंद।